रहने दीजिए भाभी माँ, मैं कर लूंगी। छोटी दुल्हन मुझसे कह के गई है कि मैं तेरा ख्याल अच्छे से रखूं। माँ भी ना कितनी चिंता करती है ना मेरी। हम सबकी। अब देखा ना, हमें यहाँ बिठा के खुद मुन्ना के साथ घर देखने गई है। तुम्हें क्या लगता है बहू, आज हमें घर मिल जाएगा ना? भाभी माँ, सोचा तो मैंने भी ये था। आज हमने 3 घर देखे, मुझे तो कोई भी ढंग का नहीं लगा और मुन्ना को सभी ठीक लगे, लेकिन उसे क्या समझ। एक भी अच्छा नहीं लगा? ना भाभी माँ, अब आप बताइए, हम ऐसे घर में रह सकते हैं क्या जहाँ स्नान घर और पूजा घर का दरवाजा आमने सामने हो, जहाँ ना हवा हो ना रोशनी। अब बहू के जो दिन चल रहे हैं, इसे तो ताजा हवा और खुली धूप की जरूरत है। हम ऐसे घरों में थोड़ी ना रह सकते हैं। तो फिर अब क्या करें? अब देखते हैं भाभी माँ, मुन्ना से कहा है कि किसी और से बात करे। आज तो उसे दफ्तर जाना था, अब कल ही पता चल पाएगा। कैसे? ठीक हूँ। क्या कर रहा है? कुछ नहीं, बस इंटरनेट पे घर ढूंढ रहा था। इंटरनेट पे? क्या हुआ, ब्रोकर के दिखाए हुए घर पसंद नहीं आए? मुझे तो सब घर ठीक ही लगे यार, लेकिन माँ को। डोंट वरी, मैं कुछ और लोगों से बात करता हूँ। थैंक यू यार, सॉरी तू हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहा है और हम। अच्छा, वैसे मैं देख रहा हूँ आजकल आप सॉरी और थैंक यू बहुत कहना सीख गए। सॉरी। जी ठीक है, मैं कल तक आपको कंफर्म करके बताता हूँ। जी ठीक है, ओके। वो अनन्या के बर्थडे के लिए जिस डेकोरेटर से बात चल रही थी ना, उसका फोन था। कह रहा था कि जन्मदिन में गुब्बारे वगैरह का रंग कैसा होगा, थीम वगैरह क्या होगा। जी वो हम भी आपस में यही बात कर रहे थे। ऐसे माहौल में अनन्या का जन्मदिन मनाना सही रहेगा कि आपस में हम घर वाले मिलकर अनन्या का जन्मदिन मना ले? ये भी ठीक रहेगा। बड़े पैमाने पे ना सही, छोटे पैमाने पे ही सही। हमारे दोनों परिवार और साथ में रश्मि बिटिया और नंदिनी बिटिया के भी घर वालों को बुला लेते, और हम अनन्या की नानी को भी। बाकी सबको फोन करके मना कर देते। सौ साल उम्र हो हमारी अनन्या बिटिया की। हर साल बड़ी धूमधाम से इसका जन्मदिन मना आप लोग। पर बेटा, पहला जन्मदिन तो पहला ही हो गए, और पहली बार की बात ही और हो गए हैं शौर्या बेटा। जिंदगी का पहला इम्तिहान, पहली कमाई, पहला बच्चा, बच्चे का पहला जन्मदिन, ये सारी चीजें ऐसे हो गए हैं जिन्हें इंसान कभी ना भूल सके हैं। हमारे सारे बच्चे इतने बड़े बड़े हो लिए, फिर भी हमारे को इनका पहला जन्मदिन ऐसे याद है ज्यों कि कल की बात हो। क्यों राजवन्ना, तन्ने याद है कि मुन्ना के साथ पे जन्मदिन पे हम लोगों ने केक किया था? विशंबरनाथ, सारे लोगों ने हमारी खुशी का, हमारी भावनाओं का इतना ध्यान रखा। ये ही हमारे लिए सबसे बड़ा मान है। दादाजी, हमारी खुशी और आपकी खुशी एक ही है। तो ठीक है, हमारी खुशी के लिए ही सही, अनन्या बिटिया का जन्मदिन वैसे ही मनेगा जिस तरह से आप लोगों ने सोचा था। जैसी आपकी आज्ञा दादाजी। तो चलो
इसी खुशी में हम लोग जलेबी खाएंगे। हाँ राजवन्ना, वो भाई साहब इसकी क्या जरूरत थी, घर में तो नाश्ता। समधी जी, ये तो आपने बहुत अच्छा किया। शौर्य की माँ, साथ में गर्मा गर्म चाय मिल जाए ना तो आनंद आ जाएगा। जी अभी लाई। छोटी वर्षा, जो नाश्ता हमने बनाया है ना वो नहीं परोसेंगे, सिर्फ यही परोसेंगे। नहीं माँ, हम दोनों नाश्ते साथ में परोसेंगे। आपने इतने मन से सबके लिए नाश्ता बनाया है और दादाजी भी इतने प्यार से सबके लिए नाश्ता लाए हैं, तो किसी भी चीज को कैसे छोड़ सकते हैं। आइए काकी, चलो। रश्मि का है। हाँ बेटा, कैसी है? आइए आइए जमाई साहब, बिल्कुल सही वक्त पे आए हैं। विराजी। शौर्य की माँ, नाश्ता परोसी ना जमाई साहब। जी छोटी। जी बस। घर का क्या हुआ मुन्ना? कुछ नहीं दादाजी, 2-3 घर देखे लेकिन बात नहीं बनी। काय तन्ने ही तो बताया था ना कि बड़े जमाई साहब कुछ घर देखे थे, एक भी पसंद नहीं आया। जी, मोहित के बताए हुए घर हमने देखे दादाजी, लेकिन जैसा घर हमें चाहिए वो वैसे नहीं दिखा। जमाई साहब, आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए, घर मिल जाएगा। जी, वैसे मैंने एजेंट से कहा है कल कुछ और घर दिखाने के लिए। मोहित भी कोशिश कर रहा है, एक आध दिन में कुछ ना कुछ इंतजाम हो ही जाएगा। मन ने पता है कि थारी कोशिश यही होगी कि तू अपनी तरफ से बढ़िया घर ढूंढे, पर ये भी तो समझ कि हमारे पास उतना वक्त ना है। जो भी करना है जल्दी से करो। क्या हुआ, घर मिला उन्हें? अभी तक नहीं, और आज जितने भी घर देखे उनमें से एक भी अच्छा नहीं लगा। रश्मि प्लीज मुझे गलत मत समझना, पर अभी भी वो अक्षरा भाभी के मायके में रह रहे हैं ना, तो फिर तुम्हारे घर रहने में उन्हें प्रॉब्लम क्या थी? निखिल प्लीज, बेटी के घर में रहने से उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचती। और रश्मि, अब जब पूरा परिवार परेशान हो रहा है उसका क्या? रश्मि, इस उम्र में इतनी परेशानी, इतने स्ट्रेस से गुजर रहे हैं वो लोग, क्या फायदा इसी सेल्फ रिस्पेक्ट का कि खुद भी परेशान हो और सारे घर वालों को भी परेशान करो। निखिल प्लीज, आप दादाजी के बारे में ऐसा मत कहिए। आप उन्हें नहीं समझेंगे, लेकिन हम सब उन्हें अच्छी तरह से जानते हैं। आपने बुलाया? वर्षा बोल रही थी। हाँ बेटा, कुछ बात करनी है तुझसे। क्या बात है माँ? बेटा बस मैं यही कह रही थी कि इतनी जल्दी क्या है यहाँ से जाने की? ये भी तो घर ही है ना। जब तक कोई अच्छा मकान नहीं मिल जाता तब तक हम सब मिलकर यहाँ साथ में रह सकते हैं ना। मैं तो सोच रही थी कि तेरी गोद भराई तक सब यहीं रुक जाते, फिर आराम से जब जमाईसा को घर मिल जाता तब चले जाते। देख बेटा, मैं अगर तेरे ससुराल वालों से बात करूंगी तो हो सकता है उन्हें अच्छा ना लगे। तू बात करके देख, हाँ हो सकता है वो लोग मान जाए। क्या वो तू बोल क्यों नहीं रही है? मेरी बात ठीक नहीं लगी क्या तुझे? बात करेगी ना बेटा? हाँ
क्यों इतना परेशान हो रही हो? कम से कम 2 घड़ी उसे सोचने का अवसर तो दो। माँ इसमें सोचना क्या है, बस बात ही तो करनी है। बेटा वो मैं तो कहती हूँ तू अभी जाके उनसे बात कर ले। हाँ चुप क्यों है तू, बोल क्यों नहीं रही है कुछ? क्या बोलूं मैं माँ, मैं क्या बोलूं? बेटा तू अक्षरा, आप चाहती हैं कि वो रुक जाए, वो चाहते हैं कि वो यहाँ से चले जाएं और अपने घर में जाएं। दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं, पर मैं किसका साथ दूं? वो आपके समधी हैं इसलिए आप उनसे सीधे नहीं पूछेंगी, आप उनकी समधी हैं इसलिए वो आपको कुछ कहेंगे नहीं। पर मैं क्या करूं माँ? दोनों तरफ मेरी माँ, दोनों तरफ मेरे बाबूजी, दोनों तरफ मेरा पूरा परिवार है। मैं किसकी सुनूं? ना मेरे बच्चे, तू रो मत। हाँ तू रो मत। मैंने तो ऐसे ही कह दिया। नहीं मैं समझ सकती हूँ, तू परेशान मत हो ऐसे। हाँ रो मत, मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगी जिससे तेरा दिल दुखी हो। हाँ बस चुप हो जा, आंसू पोंछ अपने, आंसू पोंछ, आंसू पोंछ। आप भी तो रो रही है माँ। कहाँ रो रही हूँ, अरे रो रही। आपको मेरी बात का बुरा लगा ना, सॉरी। नहीं बेटा बस माफी तो मुझे तुझसे मांगनी चाहिए। बात ही ऐसी करती हूँ मैं। तेरे बाबूजी ने भी मुझे मना किया था कि अक्षरा से ऐसा कुछ मत कहना, पर माँ होना क्या करूं। देख तू इस बात को अपने दिल पर मत लगाना। हाँ मैं कभी ऐसा कुछ नहीं कहूंगी जिससे तेरा दिल दुखी हो, है ना मेरी बच्ची? देखा माँ, हमारी बेटी बहू बनके कितनी समझदार हो गई है। और आपकी बहू दादी अभी भी बिल्कुल वैसी ही है, हर बात पे परेशान हो जाती है। सुन बेटा, मेरी बात ध्यान से सुना, ये बात किसी को मत कहना। हाँ? आप भी प्रार्थना कीजिए माँ कि जल्द से जल्द हमें अपना घर मिल जाए। यार कोई अच्छा किराए का घर तेरी नजर में हो तो प्लीज बताना। किराए का घर तुझे क्यों चाहिए? या तो वो सब छोड़, कोई घर दिखेगा तो प्लीज बताना। हाँ हाँ जरूर, मैं बताता हूँ। थैंक्स यार। मुन्ना, घर का कुछ हुआ क्या? बात हुई किसी से? हाँ माँ, 1-2 लोगों से बात चल रही, कल जाके घर देखते। ठीक है तो बता देना किस समय, मैं तैयार रहूंगी। माँ मैं कर लूंगा, आप क्यों परेशान हो रही हैं? अरे इसमें परेशानी कैसी, मैं चलूंगी ना तेरे साथ। तुझे कहाँ समझ है बेटा? माँ मैं आज आपके साथ गया था तो मैं समझ गया हूँ कि हमें किस तरह का घर चाहिए। आप क्यों परेशान हो रही हैं? मैं कर लूंगा माँ। मैं जानती हूँ तू कर लेगा, लेकिन मैं चलूंगी तो अच्छा ही रहेगा ना। वैसे भी हमारी इतनी मजबूरियां हैं, समय इतना कम है, और जो घर लेंगे अच्छी तरह से देखभाल करके ही लेंगे ना। माँ मैं पूरी कोशिश करूंगा, और अगर जरूरत पड़ेगी ना तो मैं आपको फोन करके बुला दूंगा। मतलब तू मुझे नहीं ले जाएगा? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा तू मुझे क्यों नहीं ले जाना चाहता, क्या दिक्कत है मेरे जाने में? मुन्ना साफ साफ बता दे, क्या है तेरे मन में बेटा? बात क्या होगी? मैं कह रहा हूँ कर लूंगा तो कर लूंगा। आपको क्या मुझ पर भरोसा नहीं? नैतिक, आप घर और घर देखने जा रहे हैं ना? हाँ। तो फिर माँ को भी ले जाइए ना। अक्षरा आप भी इतनी मुश्किल से तो माँ को मना किया है, और अब आप जरा सोचिए नैतिक, वो आपके साथ क्यों आना चाहती हैं? कोई ये क्यों नहीं सोचता कि मैं माँ को क्यों नहीं साथ ले जाना चाहता? मैं जानती हूँ नैतिक, फिर भी आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए नैतिक। एक तो अगर वो नहीं गई ना तो पूरा टाइम वो घर में बस यही सोचती रहेंगी
और कहीं भी किसी चीज में उनका मन नहीं लगेगा। दूसरी बात यह है कि आपसे मुझसे ज्यादा उन्हें घर गृहस्थी संभाली है। हमारी दुनिया तो फिर भी बहुत बड़ी है, फ्रेंड्स, ऑफिस, कॉलेज, लेकिन उनकी दुनिया तो घर तक ही सीमित थी ना। उनकी खुशियां, उनके गम बस उसी घर में थे। जिनके लिए घर की चार दीवारी ही उनकी दुनिया हो, उनके लिए तो एकदम नई दुनिया बसाने जैसा होगा ना। उन्हें अपने साथ ले जाइए ना। नैतिक वो माँ है, उनके लिए बच्चों की खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं। हाँ, बस यही उम्मीद करता हूँ कल जब घर देखने जाए तो माँ को पसंद आ जाए। और ऑफिस? दादाजी ने मुझसे कहा है कि जब तक घर फाइनल नहीं हो जाता मैं ऑफिस थोड़ा लेट आ सकता हूँ। तब तक मैं कुछ घर नेट पे चेक कर लेता हूँ। बताइए माँ, क्या लिखना है? माँ, अनन्या के जन्मदिन पर जो पूजा होगी उसमें प्रसाद में क्या क्या बनेगा? बड़ी बहू, वो पूरी कचौड़ी और रसे वाले आलू तो बनेंगे ही, और हाँ, और साथ में क्या क्या बनना चाहिए कावेरी जी? जी, मीठे में तो हलवा बनेगा ना? जी, ये तो हम भूल ही गए थे। और कुछ? गायत्री बहन, आप भी कुछ बताइए ना। जी, फिरनी बना सकते हैं या खीर। हाँ जी, खीर अच्छी रहेगी माँ। और अपनी अनन्या के बर्थडे पे उसकी बुआ अपने हाथों से खीर बनाएगी। लो, फिर तो अक्षरा का काम दुगना हो गया। कैसे? क्यों? केक भी तो बनाना है। हाँ, तो इसमें क्या है, केक भी बना दूंगी माँ। जो बुआ के पास, वो के पास। अब ये मुझे बताइए कि उसे क्या क्या चाहिए? नहीं नहीं बेटा, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। हाँ अनन्या, हमें जो चाहिए था वो हमें मिल गया। क्यों अनन्या? हाँ, ये केक, गुब्बारे, उपहार, ये सब तो आजकल की रीत है। हमारे जमाने में ये सब कहाँ हुआ करता था। बस सुबह सुबह पूजा हो जाया करती थी, उसके बाद घर में हलवा पूड़ी बन जाता था, हो गया जन्मदिन। है ना गायत्री बहन? जी, पर हम तो आज के जमाने के हैं ना माँ। हम गिफ्ट देंगे भी और रिटर्न गिफ्ट लेंगे भी। है ना अनन्या? कह दो अपनी दादी से। नानी के घर में अच्छा तो बहुत लग रहा है, पर फिर भी हम सब जल्दी से अपने घर जाना चाहते हैं। नहीं नहीं, किराए का घर नहीं, हमारा अपना घर, जहाँ आपके दादा दादी होंगे। जब तक हमें अपना घर नहीं मिलता हम किराए के घर में रहेंगे, लेकिन सब साथ में रहेंगे। अरे आपको पता है, अनन्या दीदी का फर्स्ट बर्थडे आ रहा है। बस एक चीज समझ में नहीं आ रही है कि मामा आपकी दीदी को क्या गिफ्ट दे। आपको कुछ समझ में आए तो मुझे बताना। इतनी देर हो गई, नैतिक अब तक क्यों नहीं आए? बहू, तुम्हारी दवाई मेरे कमरे में रह गई थी बेटा, तुझे जरूरत पड़ेगी ना। माँ, आपने क्यों तकलीफ की? माँ अभी भी नाराज है ना, मैं कहाँ हूं नाराज? नाराज होने का हक कहाँ है मुझे? माँ प्लीज ऐसा मत कहिए। देखिए, नैतिक ने जो भी कहा ना, उसके पीछे एक कारण था। हाँ बेटा, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनकी हर चीज के पीछे एक कारण होता है। माँ, ऐसी बात नहीं है। दरअसल नैतिक आपको इसलिए नहीं ले जाना चाहते थे क्योंकि अपना घर छोड़ने के बाद आप जब ये छोटे छोटे तंग मकान देखेंगी तो आपको और तकलीफ होगी। वो नहीं चाहते थे कि आप हर बार कोई घर देखें और आपको अपना पुराना घर याद आए और आपकी तकलीफ बढ़े। ये मुन्ना ने कहा तुझसे? हाँ माँ, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं।
और जब भी आप परेशान होती है ना तो उनकी तकलीफ बढ़ जाती है। बेचारा मुन्ना, वो मेरे बारे में सोच रहा था और कोई बात नहीं। अभी आप सो जाइए, कल आपको घर देखने जाना है ना। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।